सर इसके अंदर हम 67 था इनमें, जैसे ये मॉडल है मैनुअल प्लाज्मा का, इसके अंदर एक मैनुअल टॉर्च होती है जिसको आप हाथ से ऑपरेट कर सकते हो। आपने जो प्राइस बताया उसी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ये अंदर आती है उसके सर। अब ये मान लो आप 12 mm 10 mm के लगभग ये पीस है। हाँ जी। तो इसको आप गैस कटर से इस तरीके की फिनिशिंग नहीं आएगी, इसको आप कैंची से नहीं काट सकते, इसको ग्राइंडर से नहीं काट सकते, जैसे इसमें होल भी निकले हुए हैं। तो ये सारा काम क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हो जाता है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि हमारी पढ़ाई हुई थी, हाँ जी, तो प्लाज्मा को देखा तो वो मार्केट के अंदर बहुत महंगी मशीनें थी, यूएसए वगैरह की मशीनें 12 लाख 14 लाख की आती थी। चाइनीज मशीन थी, वो टिकाऊ नहीं होती थी। हाँ जी। इसको तो आप एक बार लेते हो तो 20 साल तक कोई इसमें कोई इशू नहीं आता जी। बिना ऑक्सीजन के, बिना एलपीजी के, सिर्फ हवा से लोहे की कटिंग करता है। दोस्तों पिछले दिनों में हमने एक प्लाज्मा कटर मशीन की वीडियो बनाई थी जिससे रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल आए हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए पहुंचे हैं आरडीएस इलेक्ट्रोमेक सादुल शहर श्री गंगानगर। तो इस शॉप के ऑनर से मिलेंगे जो कि प्लाज्मा कटर के बारे में हमें टोटल डिटेल जानकारी देंगे, और इन्होंने यह मशीन खुद बनाई है तो इसके बारे में टोटल जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। कितने रुपए की है, सीएनसी प्लाज्मा क्या है, यह कैसे काम करता है, यह कौन कौन सा मटेरियल काट सकता है, कितना मोटा माल कटिंग हो सकता है, इससे टोटल डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरा नाम है मोली सिंह, आप देख रहे हैं एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इस प्लाज्मा कटर मशीन के भारतीय वर्जन के रचयिता मिस्टर स्वर्ण सिंह रामगढ़िया जी से। सत श्री अकाल मोली सिंह जी। सत श्री अकाल। आपका और आपके दर्शकों का आरडीएस इलेक्ट्रोमेक में स्वागत है। हाँ जी। तो सर हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं, जो हमने पिछला एक वीडियो बनाया था प्लाज्मा कटर मशीन का, यह मशीन तो उससे काफ़ी अलग है। इसके बारे में मेरे माइंड में और हमारे दर्शकों के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, तो उनके आज मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगा जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, सीएनसी प्लाज्मा कटर मशीन क्या है जी? सीएनसी प्लाज्मा कटिंग एक्चुअली ये लोहे की चादरें और लोहे, जो भी फैब्रिकेटर लोहे का काम करते हैं वो किसी ना किसी रूप में लोहे को काट करके लगाते हैं जी। मेनली शीट होती है उसमें, शीट या पाइप कटिंग हो गया। तो चादरों को काटने के लिए, लोहे को काटने के लिए सीएनसी प्लाज्मा और मैनुअल प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। यह कितने घंटे लगातार काम कर सकती है मशीन जी? इस तरह के ये जैसा कि आपने बताया दर्शकों को, ये एकदम शुद्ध भारतीय मशीन है। हाँ जी। ये जैसे हम वो बंदे तैयार कर रहे हैं, कोयल बेस्ड, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन है। इसको आप 24 घंटे अपने इंडिया के एनवायरनमेंट में, धूल मिट्टी में, जितना भी आप इंडिया का रफ एनवायरनमेंट है, 24 घंटे चला सकते हैं इसको आप। ठीक है जी। कितना मोटा मेटल ये मशीन काट सकती है जी? ये नॉर्मली प्लाज्मा सोर्स की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये मान के चलो 20 mm से लेकर के 40 mm तक कटिंग होती है इसकी। जैसे आप पतली में जाओगे तो आप 18 गेज से लेकर के 20 गेज से लेकर के और अपर तक जाओगे तो 40 mm तक मेनली प्लाज्मा से कटिंग हो जाती है जी। यह मशीन कैसे काम करती है जी? इसके पीछे क्या है कि एक प्लाज्मा सोर्स होता है जी। ये सीएनसी प्लाज्मा इसको बोलते हैं जी। ये होता है प्लाज्मा सोर्स जी। ये मैनुअली भी काम कर जाता है, यानी कि इसको आप हाथ से चला सकते हो जी। और ये इसको कंप्यूटर पर ऑपरेटेड कर सकते, जो भी आपका प्रोग्राम बना होता है कंप्यूटर से, उससे आप ऑपरेट कर सकते हो जी। तो इसमें क्या हुआ, ये हवा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिक्स कर देता है। ठीक है जी। जैसे अभी आपने पहले गैस कटर से काटते थे, हाँ जी, तो गैस कटर में एलपीजी और ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें खाली कंप्रेसर लगता है और हवा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स करता है, जिससे जेट बनता है और ये अपने आप चादर को काटता रहता है। मतलब ये सिर्फ बिजली जी 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 वही कंज्यूम करता है, और उसके अलावा इसको किसी चीज की और जरूरत नहीं। बिना ऑक्सीजन के, बिना एलपीजी के, सिर्फ हवा से लोहे की कटिंग करता है। ठीक है जी। यह मशीन कौन कौन से मटेरियल काट सकती है जी? यह मशीन जिस भी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो हो जाता है, यानी कि जो इंडस्ट्री के अंदर जैसे मेन एमएस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एसएस हो गया, यानी कि स्टेनलेस स्टील हो गया, सभी मटेरियल को आसानी से काट देता है, जिसके अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। जो पत्थर है तो उसमें नहीं करेगा, पत्थर लकड़ी को नहीं काटेगा, लकड़ी में नहीं काम करेगा, मेटल को काटेगा। जिसमें करंट फ्लो हो सकता है वो हर तरह के मेटल में ये काम करेगा जी जी जी। इस मशीन को खरीदने वाला या जो कस्टमर है वो खुद ऑपरेट कर सकता है जी? कितना आसान और कितना मुश्किल है सर? आजकल 21वीं सदी में हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। हाँ जी। तो ये क्या है, ये नोकिया 1100 भी चलाने में, जो जिस तरह के नोकिया 1100 के बटन आते थे, उससे भी चलाने में कंट्रोलर इसका बड़ा आसान होता है जी। आजकल कंप्यूटर चलाना किसी के लिए वो मुश्किल बात नहीं है। हाँ बाकी हम इसको ट्रेनिंग देते हैं, इसकी 2-3 दिन इसकी जितनी भी ट्रेनिंग होती है देते हैं। उसके बाद में अगर कोई किसी को 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कोई ट्रेनर चाहिए
तो हम उसका ट्रेनर, हाँ, उसको को अपनी फीस लेगा, उसको हम ऑपरेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है जी। तो स्वर्ण सिंह जी ये बताइए, यह मशीन कितना लोड लेती है? जी, इसका लोड एक वेल्डिंग मशीन जितना होता है, यानी कि मेनली 8 किलोवाट होता है। हाँ जी। 8 किलोवाट में ये 20 mm तक काटती है। ये 60 एम्पेयर की मशीन है। अगर आप 100 एम्पेयर की मशीन लेते हो तो उसका 8 से 12 किलोवाट तक लोड होता है, इसमें वो 40 mm तक कटिंग करती है। और इसमें जो ये CNC है, ये तो मात्र 500 वाट पे चलती है, इसका अपना कोई ज़्यादा लोड नहीं होता। मेन लोड है जो प्लाज्मा सोर्स का ही होता है। ये ऐसा मान लो एक वेल्डिंग मशीन ही है। ठीक है। तो सर ये बताइए, इस मशीन को चलाने में कोई गैस भी लगती है? देखिए जी, इसी का यही तो बेनिफिट है प्लाज्मा का। जो हम पहले काटते थे उसमें ऑक्सीजन लगती थी, LPG लगती थी। इसके अंदर खाली एयर कंप्रेसर चलती है ये। हाँ जी। सिर्फ आप हवा वाले टैंक के साथ में लगाओ और साथ में ये मशीन लगाओ, आपकी हवा से चतरे काटेगी। ये मशीन का जो खर्च है वो गैस कटर से 50% कम होता है। आपको रोजाना की LPG लगाना नहीं पड़ता, रोजाना का आपको ऑक्सीजन का लाना ले जाना ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं पड़ता। खाली अपने वर्कशॉप पे कंप्रेसर लगाओ और ये एक मशीन लगाओ, आपकी कटिंग होती रहेगी। आपको पहले क्या करते थे, क्या था, ग्राइंडर से मुक्ति मिल जाएगी, आपको कैंची से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी। और आपको जो शेयरिंग वाली है, शेयरिंग का काम भी यही कर देती है। तो आपको ऑल इन वन का सभी का मशीन को एक ही मशीन काम कर देती है। इसको आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हो, इसको आप CNC के साथ भी ऑपरेट कर सकते हो जी। इस मशीन की लाइफ कितनी है? मान लीजिए मैं 2023 में यह मशीन खरीदता हूँ, तो मैं कब तक इस मशीन को चला सकता हूँ? कितनी लाइफ आप? देखिए मौली सिंह जी, ये एकदम शुद्ध भारतीय वर्जन है। ये चाइना मेड कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह आप ये देख रहे हो, ये लोहे की गटर लगी हुई है। हाँ जी। इस पाइप वगैरह सारे सेटअप को कुछ नहीं होता। ये 20 साल तक लेने की, इसको एक बार लेने के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती खराब होने की। और ये वाली मशीन है, ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड प्लाज्मा कटिंग मशीन है जी। इसमें कॉइल और कोर वगैरह सारा सिस्टम लगा होता है जी। तो इसको तो आप एक बार लेते हो तो 20 साल तक कोई इसमें कोई इशू नहीं आता जी। और इसमें कोई अच्छा रिपेयरेबल है। इसमें LNT, स्नाइडर सभी वो IRI स्टैग वगैरह है वो यूज किए गए हैं। ये मशीन को आप रिपेयर भी कर सकते हो। इसमें कोई SMD, IGBT, MOSFET कुछ कोई यूज नहीं किया गया वो जी। आप अपने आप भी इसको अगर कोई दिक्कत हो तो रिपेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने ये मशीन कब से बनाना शुरू किए हैं और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? जी, आज से लगभग 8-1 साल पहले मैं जब BTech पास आउट हुआ था जी, तो मेरा भाई, मैं BTech मैकेनिकल हूँ, मेरा भाई इलेक्ट्रिकल है BTech जी। तो मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, मेरा भाई दिल्ली में जॉब करता था जी। तो हमने वो जॉब में आपको पता ही है कि कोई काम ज़्यादा लेते हैं और उसकी सैलरी इतनी बनती नहीं है। हाँ जी। तो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची जी। और जब आप अपना बिजनेस, हम JCB बनाना चाहते थे असल में। CNC का हमारा कोई प्लान नहीं था, प्लाज्मा का कोई प्लान नहीं था जी। तो जब JCB को हमने शीट कटिंग के लिए, हमें गैस कटर चलाना नहीं आता था, असल में ये बात थी जी। तो हमने प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि हमारी पढ़ाई हुई थी हाँ जी, तो प्लाज्मा को देखा तो वो मार्केट के अंदर बहुत महंगी मशीनें थी। USA वगैरह की मशीनें 12 लाख 14 लाख की आती थी। चाइनीज मशीन थी, वो टिकाऊ नहीं होती थी हाँ जी। तो वहाँ से हमें जो कटिंग में जो हमें दिक्कत आई शीट काटने में, बेसिकली हमें 3 सूत मशीन, जो जैसे आप मान को 10 mm की जो शीट होती है हाँ जी, वो काटने में जब हमें दिक्कत आई तो हमें लगा कि ये हर एक फैब्रिकेटर की दिक्कत होगी जी। कोई भी जो फैब्रिकेटर है वो लोहे को काट कर ही लगाता है हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या आती है लोहे को काटने में हाँ। हम लोहे को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ब्लास्टिक भी हो सकता है, डेंजरस भी होता है और महंगा भी पड़ता है हाँ। फिर हम कैंची का काम करते हैं। कैंची में आप सीधा शेप काट सकते हो, आड़ा टेढ़ा नहीं काट सकते। ग्राइंडर भी आपका वो मोटी शीट नहीं काट सकते आप ग्राइंडर से, जैसे आपने 10 mm काटनी है हाँ जी। तो उसके लिए हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना इस जो इलेक्ट्रॉनिक में आ रही है, इंडिया बहुत पीछे है लोगों में। यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत इक्विपमेंट बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, लोग चाइना से लाते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं हाँ जी। तो मार्केट गैप होने के कारण हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमें प्लाज्मा कटिंग को अपना इन्वेंशन करनी पड़ी। अब ये मान लो आप 12 mm 10 mm के लगभग ये पीस है हाँ जी। तो इसको आप गैस कटर से इस तरीके की फिनिशिंग नहीं आएगी। इसको आप कैंची से नहीं काट सकते, इसको ग्राइंडर से नहीं काट सकते हाँ, जैसे इसमें होल भी निकले हुए हैं हाँ। तो ये सारा काम क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हो जाता है। जितने भी आपने प्रोडक्शन लेनी, जैसे ये शीट कटी हुई है तो ये भी सिर्फ प्रोग्राम किया और अपनी मशीन हवा से काट देती है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा ज़्यादा जी। USA की आप बता रहे थे मशीनें भी आ रही हैं और चाइना की भी आ रही हैं, और उसी बीच में हमारा जो इंडियन मॉडल है, जो इंडियन वर्जन है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसकी और उन सब की कॉस्ट में और लाइफ में क्या कुछ फर्क या क्या वो है, आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो USA की मशीनें आ रही हैं वो क्या है, हमारे करेंसी बहुत है, उनका 1 रुपया हमारे 83 रुपये के बराबर है हाँ जी। तो उनकी मशीनों की कॉस्ट हमारे हिसाब से इंडियन लोगों के हिसाब से बहुत ऊपर हो जाती है। जैसे कि हमारा जो सोर्स है, इसके अगर कंपेटेबल USA के लोग तो वो 12-14 लाख का पड़ जाता है।
और जो चाइनीज है वो हमारे एनवायरनमेंट में शूट नहीं चलती, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट बहुत ही 48 डिग्री 50 डिग्री के तापमान हो जाता है। हाँ जी। तो वो हमारे यहाँ पे IGBT मॉसफेट काम नहीं करते, क्योंकि जनरेटर में इंडस्ट्री के अंदर क्या है, जनरेटर चलते हैं। हाँ जी। जनरेटर होते हैं, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट होता है जी। तो वहाँ पे वो अपने IGBT मॉसफेट काम नहीं करते जी। तो इसलिए ये हमने ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल बनाया है जी। तो इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत आसानी से हो जाती है। पहली बात तो रिपेयर मांगता ही नहीं है ये जी। इसका जो मेन पावर सोर्स है वो ट्रांसफार्मर है जी। और इन जनरेटर वगैरह से ये बिल्कुल कुछ भी इफेक्टेड नहीं होता ये जी। स्वर्ण सिंह जी, ये बताइए आप कितने प्रकार की मशीनें बनाते हो? जी, मेनली जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है, हाँ जी, वो हमने ये जो प्लाज्मा सोर्स है, हाँ जी, इसको हमने डेवलप किया हुआ है जी। ये जो हमने इंडिया के अंदर बनाया हुआ है जी। प्लाज्मा सोर्स मैनुअली होगा, जिसको आप हाथ से शीट कटिंग कर सकते हो जी। उसके बाद में CNC प्लाज्मा हो गया। ये हमारा CNC प्लाज्मा का मिनी CNC मॉडल है जी। इसके नीचे एक बेड भी आता है लोहे का शीट रखने के लिए जी। और इसके बाद में एक बड़े वाली हैवी गैंट्री आती है जी। ये मॉडल वो अभी स्टॉक में नहीं है। हैवी गैंट्री हो गया, उसके बाद में आर्क वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, ये सभी मशीनें अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं यहाँ पर। जी जी। सर ये बताइए इसको ऑपरेट करने के लिए कितने वर्कर चाहिए? जी, जो मैनुअल प्लाज्मा है इससे तो एक ही आदमी काट सकता है नॉर्मली, जिस तरह गैस कटर से आप काटते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ और जो CNC प्लाज्मा उसके लिए एक ऑपरेटर चाहिए CNC प्रोग्रामर का और हाँ जी, कंप्यूटर को चलाने के लिए हाँ जी, वो मालिक खुद भी हो सकते हैं जी। और एक सीट को उठाने ये लोड करने के लिए एक बंदा बहुत चाहिए। अगर आप क्रेन है, क्रेन से भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जी जी। तो सर सबसे जरूरी सवाल जो हमारे व्यूवर्स का होता है कि इन मशीनों की कीमत क्या है? देखिए सर, हम एक एक चीज़ को अपने हाथों से तराश करके बनाते हैं। हाँ और क्वालिटी के अंदर कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी हम दी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एरिया में आप रेफरेंस दो लोगों को और भी मशीनें ले जाने के लिए। हाँ जी। बाकी जहाँ तक प्राइस की बात है तो मार्केट में जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो अप डाउन होता रहता है। नॉर्मली क्या है कि ये जो मैनुअल प्लाज्मा है ये 60 एम्पेयर आज की डेट में 67,000 का जा रहा है जी। और इसके बाद में 100 एम्पेयर का है वो 88,000 का पड़ रहा है। और उसके बाद में जो मिनी CNC है, ये जो आप देख रहे हैं ये मिनी CNC है, हैवी गैंट्री CNC नहीं है, ये मिनी CNC है। ये मॉडल जो कंप्लीट है, हाँ जी, इसमें मॉडल ये 4,15,000 का कंप्लीट मॉडल है जो मार्केट में जा रहा है, सेल हो रहा है। और इसके बाद में जो एक हैवी CNC आती है, मतलब 8 फीट बाई 25 फीट की, वो लगभग 8 लाख 8.5 लाख तक मार्केट में जा रहा है सर। 8 बाई 25 की जी। तो ये मशीन कितनी शीट काटती है, कितने स्क्वायर फीट की आप बता रहे थे अभी? सर जी, नॉर्मली ये 4.25 का मॉडल है, लगभग मिनी गैंट्री है जी। तो इसका कि ये 5 फीट बाई 11 फीट की शीट आराम से काट देती है, 5 बाई 11 की। बाकी जो भी अगर कस्टमर अपने हिसाब से जो भी अगर साइज बनवाना चाहे हम वही साइज बनवा देंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अगर आपको ये 25 फीट लंबी चाहिए तो 25 फीट कर देंगे, वो जितनी भी कस्टमर की डिमांड होगी उस हिसाब से उसका डिजाइन उसी में प्राइस जी कम ज़्यादा होता रहेगा जी 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 हिसाब से। ठीक है जी। तो ये जो मशीनें हैं इनके साथ ये जैसे आपने बताया 67,000 का मॉडल है जी, इसके अलावा इसमें और क्या लगना है? सर इसके अंदर हम 67,000 में जैसे ये मॉडल है मैनुअल प्लाज्मा का, इसके अंदर एक मैनुअल टॉर्च होती है जिसको आप हाथ से ऑपरेट कर सकते हो। आपने जो प्राइस बताया उसी के अंदर? हाँ, बिल्कुल ये अंदर आती है उसके सर। ठीक है। ये अपना इसका स्विच वगैरह हो गया, इसके अंदर AFR वगैरह दिए होते हैं पीछे, और इसके अंदर प्रेशर सेंसर होता है, ये फैन वगैरह सब कुछ होता है। ये सब साथ में मशीन के देते हैं कि आपको केबलें लगानी है और एक कस्टमर को कंप्रेसर लगाना पड़ेगा अपना। कंप्रेसर लगभग कितनी कीमत का हो जाता होगा? सर कंप्रेसर प्लाज्मा के लिए इसका एक ही थ्योरी है कि इसको 100 पाउंड हवा लगातार चाहिए होती है जी, लगातार 100 पाउंड हवा बनी रहनी चाहिए। तो कम से कम इसको 3 HP कंप्रेसर डबल सिलेंडर लगता है जी, और CNC का आप लगाओ तो 5 HP के डबल सिलेंडर का लगा सकते हो जी जी। और आपका अनुभव क्या कहता है कि पिछले 7 या 8 साल आपको काम करते हुए हो गई, यह मशीन आपने बनाई है जी, तो इसका आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो कस्टमर ये ले रहा है उनको कहाँ तक कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या बिल्कुल राइट चल रही है, या कैसे चल रही है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए सर, जो हमारा अनुभव है कि कस्टमर कई बार क्या करते हैं, छोटा कंप्रेसर लगा लेते हैं, वो बिल्कुल ही छोटा सा, मतलब अपने 100 पाउंड वाली टंकी लगा लेते हैं, हल्की सी टंकी, छोटा सा 1 सिलेंडर वाला कंप्रेसर। तो उसमें क्या होता है कि बार बार प्रेशर डाउन जाता है मशीन का, और बार बार मशीन के पीछे सेंसर लगा होता है, बार बार मशीन कट करती है जी, फिर वो उसमें दिक्कत आती है, नोजलें वगैरह हीट होती रहती हैं। तो इसलिए मेरी तो यही सलाह है सर कि कंप्रेसर आप बढ़िया लगाइए, और उसमें आप एक्स्ट्रा भी चला सकते हैं, जैसे अपनी न्यूमेटिक गन वगैरह नट बोल्ट खोलने के लिए पेंट तो करना ही होता है, तो कंप्रेसर तो हर फैब्रिकेटर की जरूरत होता ही होता है। तो वो थोड़ा अच्छा ले लेंगे तो वो CNC के काम आ जाएगा जी।
तो सर आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताइए। कस्टमर को एक डर रहता है कि एक बार हमने मशीन खरीद ली और जहाँ से खरीदी है वो बेच के और भाग गया, उसके बाद ना तो वो कोई बात सुन रहा है। इसके बारे में आप अपना बताइए कि आप सर्विस कैसे देते हैं, गारंटी वारंटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया हाँ जी, कि हम पूरे इंडिया के अंदर मशीनें अपनी यहाँ से लेकर के श्री गंगानगर से लेकर के कर्नाटक तक और इधर पंजाब पूरा, राजस्थान पूरा, सभी जगह अपनी अपनी मशीनें भेज रहे हैं जी। हमारी हर प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी रहती है जी। और वैसे इसको कोई 20 साल तक कोई ख़राब होने वाला पार्ट नहीं होता। अगर फिर भी किसी को अगर से सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो अगर कोई हम कोरियर वगैरह से भी कोई पार्ट भेज देते हैं, अगर कोई हो ऐसा जी, और या फिर हमारा अपना बंदा भेज देते हैं, हमारा इंजीनियर जाता है, उसको ठीक करके वापस आ जाता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। 1 साल के बाद कोई सर्विस का आपका क्या सीन है जी? सर देखिए, 1 साल के बाद अगर 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी अगर आपको कोई किसी अगर पार्ट की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको कोरियर वगैरह भेज सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल खुद कर लेंगे अपने कोई मिस्त्री के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंदा है आपका, तो करवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हमारा बंदा जाएगा वो भी कर सकता है, उसमें आपको उसका जो तेल पानी का खर्चा होगा वो भी अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह उसका लगेगा, वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है जो पार्ट में खराबी आए 5 साल 10 साल बाद जो भी पार्ट में खराबी आती है वो पीस आप उनको भेज सकते हैं। जी जी। यदि कस्टमर खुद से इंस्टॉल कर ले तो अच्छा है, यदि खुद से इंस्टॉल करने में असमर्थ है तो आप यहाँ से इंजीनियर भेज देंगे, उसका जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगेगा वो लगेगा और जो पार्ट खराब हुआ है उसके पैसे लगेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। जी जी जी। तो बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके। इस मशीन को आप 2 भाइयों ने मिलके मतलब इसकी इनोवेशन करी है, इसको बनाया, इंडियन वर्जन, शुद्ध इंडियन वर्जन आपने इसका बनाया। भोले सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए, और सभी श्रोताओं का मेरी तरफ स्वर्ण सिंह RDS इलेक्ट्रोमैक की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों वैसे तो मैंने स्वर्ण सिंह जी से सारे सवाल जो आपके थे उनके जवाब प्राप्त करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID मोली सिंह 1986 है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।